Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ गया और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और अमेरिका में शानदार जीत दर्ज की है डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज आपका 6 नवंबर है और आज खबर आ रहा है कि आपका अमेरिका में जो राष्ट्रपति के लिए जो वोटिंग हुआ आपका 5 नवंबर को, उसके बाद से खबर आ रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की है और एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं अमेरिका में जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है उसकी कुल संख्या आपका 435 है और अमेरिका में बहुमत के लिए 220 सीट चाहिए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप को इस बार अमेरिका में सबसे अधिक सीट मिला है। जो आपका रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, इनको 267 सीट मिला है। तो वहीं वोटों की बात करें तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को 6,91,29,534 वोट मिला है। तो वहीं अगर आपका वोट परसेंटेज की बात करें तो अमेरिका में 51.2% वोट आपका मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। तो वहीं जो कमला हैरिस हैं इनको 224 सीट मिला हुआ है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है जो जिसे प्रतिनिधित्व सभा भी बोला जाता है उसकी कुल संख्या 435 है, जिसमें से कमला हैरिस को 224 सीट मिला हुआ है और अमेरिका में बहुमत के लिए 220 सीट चाहिए। जो ट्रंप इस आंकड़े को आसानी से पार कर लिए और ट्रंप के पास 267 सीट है। तो वहीं ट्रंप को अमेरिका में जो आपका इस बार ट्रंप कार्ड अमेरिका में काम कर गया और अमेरिका में इस बार एक जो ट्रंप हैं वो जीतने में कामयाब हो गए हैं। तो वहीं कमला हैरिस को जो अमेरिका में वोट मिले हैं वो है आपका 6,36,54,489 वोट मिले हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 47.4% वोट कमला हैरिस को मिला है। तो वहीं अमेरिका में जिस तरह से घुसपैठियां और भ्रूण हत्या और महंगाई, बेरोजगारी और जैसे बाहरी वस्तुओं पर टैक्स का जो बात डोनाल्ड ट्रंप उठाए वो अमेरिकन लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि घुसपैठिया का मुद्दा जो ट्रंप जोर शोर से उठाए, क्योंकि अलग अलग देश से लोग जो चोरी छुपे अमेरिका में घुस रहे हैं अपने बेहतर जीवन के लिए, जिसको लेके ट्रंप का कहना था कि इन लोग को जहाज में पैक करके इन लोग का देश में पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद से ये मुद्दा काम कर गया और अमेरिकन फर्स्ट का नारा देते हुए इस बार चुनाव में नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। और उनका कहना था कि जिस तरह से अमेरिकन लोगों के जो रोजी रोजगार है उसको बाहर के लोग आके छीन रहे हैं, अगर उनकी सरकार बनेगी तो इस पे लगाम लगाया जाएगा और जो भारत, चाइना जैसे देश जो टैक्स अपने सामानों पे सबसे ज़्यादा लगाते हैं उस पर भी रोक लगाया जाएगा। जैसे विभिन्न वादा अमेरिका लोगों से किए आपके डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर गया और एक बार फिर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरा बार राष्ट्रपति अमेरिका का बनने जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं उसका जीत का बधाई दिए। तो वहीं आपका देश भर के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। तो वहीं आपके जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनका कहना अभी हम इनको बधाई नहीं देंगे, 4-5 दिन देखेंगे कि काम हम कैसे कर रहे हैं उसके बाद बधाई देंगे। तो वहीं अब आने वाले समय में रसिया यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल युद्ध, आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। युद्ध खत्म होता है या युद्ध जारी रहेगा ये तो कुछ ही दिन में मालूम चल जाएगा। तो वहीं आपका अमेरिका में भी 2 सदनीय व्यवस्था है जैसे भारत में है। अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव हाउस है जिसमें एक है और दूसरा आपका सीनेट है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हाउस में जो प्रतिनिधियों की संख्या होती है वो 435 होती है और सीनेट में प्रतिनिधियों की संख्या 100 होती है। तो वहीं अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ आपका वो इस बार काफ़ी दिलचस्प था, क्योंकि आपका जो बाइडन है उनको पीछे करके डेमोक्रेट पार्टी कमला हैरिस को आगे की। भारत मुल्क की थी कमला हैरिस और भारत के लोगों को उम्मीद था कि कमला हैरिस आसानी से इस बार अमेरिका में चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार अमेरिका में ट्रंप सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से वाशिंगटन डीसी में जो व्हाइट हाउस है, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहां एक बार फिर से व्हाइट हाउस में नजर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं अमेरिका में कुल राज्यों की जो संख्या है वो 50 है
और आपका एक संघीय राज है, तो वहीं अमेरिका के चुनाव का नतीजा जो आया उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। और एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वोट भी मिला है अमेरिका में और सबसे ज़्यादा सीट भी मिला है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।